अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग विद आयशा। स्टूडेंट, हमने अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको कंपाउंड और मिक्सचर पहले अलग अलग करके समझाया था, सब कुछ इसके बारे में डिफाइन भी किया था, एग्जांपल्स भी दी थी। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। एक मिक्सचर और एक कंपाउंड के दरमियान में आप कैसे फर्क कर सकते हैं। तो ये जो आप टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड। जो पहला डिफरेंस है वो क्या है। कंपाउंड फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अलावा ये कंपाउंड नहीं बनते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपकी एयर में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन वहां पे रिएक्शन नहीं होता। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको होने के लिए खास किस्म की इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और कंडीशंस की जरूरत होती है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल आता है। अब देखें मिक्सचर क्या है। फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मिक्सिंग होती है आपस में। फॉर एग्जांपल आप सैंड लेते हैं और साल्ट लेते हैं, आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर दे तो आपके पास वो मिक्सचर बन जाएगा। सेकंड देखें, लूज देयर ओन आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त या अपनी खसूसियात खो देते हैं और क्या बनाते हैं, बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। इसमें भी मैं आपको वाटर की एग्जांपल दूंगी। देखिए हाइड्रोजन गैस होगी और ऑक्सीजन गैस होगी, जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ये लिक्विड में चले जाएंगे। वाटर हमारे पास जो बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इस तरह गैस जो होगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, किसके थ्रू, जब केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी भी खो देती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास जो आएगा सब्सटेंस न्यू वो लिक्विड फॉर्म में होगा और वाटर होगा। इसकी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और इसकी केमिकल जो इसको हम फिजिकली अलग भी नहीं कर सकेंगे। और देखिए सेकंड जो मिक्सचर है, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। जिससे वो बने होंगे उसी की प्रॉपर्टी होंगी। फॉर एग्जांपल जब आप सैंड को साल्ट के अंदर मिक्स कर दें तो सैंड चेंज नहीं होगी, ना साल्ट चेंज होगा। आप उनको अलग अलग भी कर सकते हैं इजीली। अब थर्ड देखें, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। जितने भी कंपाउंड बनते हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं और कंपाउंड्स ने बनना होता है उनके लिए उनकी फिक्स रेशो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जो आपके पास कंपाउंड आता है उसकी रेशो होती है 1:8। तो अगर इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकती। जब भी वाटर बनेगा इसकी रेशो यही होगी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से वाटर ले ले, वाटर का मॉलिक्यूल ले ले, इसकी रेशो आपके पास हमेशा यही आएगी, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का। तो जब ये मिलेंगे तो इनके पास जो वाटर आएगा उसकी बिल्कुल फिक्स ये होगी कंपोजिशन, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन जो मिक्सचर है डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आपने मिक्सचर बनाना है, साल्ट जितनी मर्जी ले ले, सैंड जितनी मर्जी ले ले, आप इनको जब आपस में मिक्स करेंगे तो ये आपके पास मिक्सचर आ जाएगा। तो फोर्थ डिफरेंसेस स्टूडेंट्स वो है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हम उनको फिजिकल मतलब कि अपने हाथ से या किसी भी और फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड होते हैं। इसको अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। और देखें जो मिक्सचर होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम उसको किसी भी फिजिकल मेथड के जरिए हम उसको अलग कर सकते हैं। आगे फिफ्थ देखें, रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। जितने भी कंपाउंड होते हैं हमेशा उसका कोई ना कोई केमिकल
फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के साथ बने होते हैं, इसलिए हमें उसके लिए एक फिक्स केमिकल फार्मूला दिया जाता है जिसके जरिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है सॉल्ट जो आप लोग खाते हैं घरों में, उसके साल्ट का जो केमिकल फार्मूला होगा सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। और वाटर का H2O होगा, जो हम लोग घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी पानी होता है उसका फार्मूला H2O होगा, ठीक है। और लेकिन स्टूडेंट जो मिक्सचर होगा इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जो मिक्सचर होगा इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि वो एक या एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सैंड, या इसके अंदर आप मड कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होगा मिक्सचर का। 6 देखें, जो कंपाउंड्स होते हैं ऑलवेज होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, इनकी हमेशा ही होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। मैंने आपको बताया था होमोजीनियस क्या होती है, जब आप किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, बिल्कुल आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाती है। इसी तरह ही जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होगी वो होमोजीनियस होगी। आप वाटर को देख के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बता सकते, तो उसकी क्या होगी, कंपाउंड्स ऑलवेज होमोजीनियस इन कंपोजिशन। लेकिन जो मिक्सचर होंगे स्टूडेंट्स वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब होमोजीनियस मैंने आपको पहले भी बताया कि साल्ट को वाटर में ऐड करते आप उसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते कि साल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है। लेकिन जब आप सैंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, सैंड डिजोल्व नहीं होगी, सैंड अलग रहेगी और आप उसको देख सकते हैं, उसकी होमोजीनियस नहीं होगी जो भी कंपोजिशन होगी। सहमत? देखें, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा शार्प होता है और फिक्स होता है, ठीक है। तो अब हम क्या, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हमें इसकी एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा ना ये मेल्ट होगा और ना ये बॉयल होगा। जब भी टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तब सोडियम क्लोराइड बॉयल होना स्टार्ट होगा और ये मेल्ट तब होगा जब इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगी। ये इनके फिक्स होते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनका कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, कोई भी फिक्स नहीं होता, वो कभी भी मेल्ट हो सकते हैं, किसी वक्त भी बॉयल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट हम अपना चैप्टर लेक्चर कल आपको पढ़ाएंगे। तो अल्लाह हाफिज।